हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिस्ट्री previous year question. Okay, this is the series of 300 plus question and sufficient for your DFCCIL operation and BD exam. Okay, due to some unavoidable reasons I won't be able to take the class. That is why this class is coming after a long gap. But from now this series will remain continue. Okay, एक के बाद एक classes back to back आएंगी. Okay, सबसे पहले हम केमिस्ट्री का 10 लेक्चर कंप्लीट करेंगे, 7, 8, 9, 10 एंड देन फिर बायोलॉजी का स्टार्ट करेंगे. ओके, और इन बिटवीन में मैं आपका टेस्ट ले लूँगी. ठीक है. ओके, और जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है, एग्जाम की डेट भी आने वाली है, इसीलिए आपको क्या करना है, प्रिपरेशन को जारी रखना है. ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. उसमें पूछा गया था करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का करेक्ट फॉर्मूला जो है वो है CaOH होल ट्वाइस, जिसको बोला जाता है स्लैग्ड लाइम. क्या बोला जाता है? स्लैग्ड लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना. सो विदाउट मच एडो लेट्स स्टार्ट द क्लास. Here is the question number 1. What is the common name of sodium carbonate? सोडियम कार्बोनेट का जो कॉमन नेम है वो क्या है? आइए बात करते हैं सारे ऑप्शन की. सबसे पहले हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर. सो ब्लीचिंग पाउडर को का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl होल ट्वाइस. ओके, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा. सो वॉशिंग सोडा विल बी योर आंसर, क्योंकि इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3. ओके, सॉल्ट का तो आपको और मुझे दोनों को पता है कि NaCl है, ये होता है सॉल्ट का. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन सी, वॉशिंग सोडा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ? एरोग्राफिन, एरोग्रेफाइट, कार्बाइन और डायमंड. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एरोग्राफिन जो है वो कितना ज़्यादा हल्का है. ओके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, एरोग्राफिन. एरोग्राफिन जो होता है सॉलिड से भी डेंसिटी इसकी कम होती है और ये हवा से भी हल्का होता है. तो आप सोच सकते हैं कि कितना हल्का होगा. ठीक है, इसलिए इसको एरोग्राफिन जेल भी बोला जाता है, एरोजेल भी बोला जाता है. ओके, सो ऑप्शन ए इज योर आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट? माइक्रोन्यूट्रिएंट किसको बोला जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और आयोडीन. अगर मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करूँ तो इसका ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये हमारे बॉडी में ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है, बहुत थोड़े से अमाउंट में चाहिए होता है. ठीक है, तो ये है बेसिकली आंसर सी, आंसर डी, दैट इज आयोडीन. ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व और वो है क्या? आयोडीन. ओके, आइए देख लेते हैं एक बार. आयरन है, आयरन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है. आयोडीन है, विटामिन ए है, जिंक है, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है. आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है. आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर हो जाता है. ठीक है, ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार पूछा गया है. ओके, सो आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है, विटामिन ए की कमी से जेरोफ्थेल्मिया हो जाता है और जिंक की कमी से डिसऑर्डर हो जाता है. ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट में? ऑप्शन डी, दैट इज आयोडीन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सिंबल ऑफ मोल इन द SI यूनिट इज? मिलीग्राम, ग्राम, मोल और केजी. यहाँ पे तो आप देख के इजीली टिक लगा सकते हैं, है ना, कि मोल का जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोल विल बी योर आंसर. यहाँ पे आप देख सकते हैं मोल कैलकुलेशन जो हो रहा है, एन जो है वो मोल्स है, इसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को ग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोलर मास को ग्राम पर मोल से कर रहे हैं. और एवोगैड्रो नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻23. सो आंसर इज ऑप्शन सी. Moving to the next question. Which of the following elements possess the property of catenation? So catenation की प्रॉपर्टी जो है वो कौन फॉलो करता है? यूरेनियम फॉलो करता है, कार्बन, हीलियम और हाइड्रोजन. सबसे पहले हम जानते हैं कि कैटेनेशन क्या होता है. सो कैटेनेशन का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन. कार्बन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो लॉन्ग चेन को फॉलो करता है. ओके, सो वही लॉन्ग चेन क्या कहलाता है? कैटेनेशन कहलाता है. तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. आइए इसके लॉन्ग चेन को देखते हैं. ठीक है, कैटेनेशन का हिंदी में श्रृंखलन कहते हैं, श्रृंखला बनाना, सीरीज बनाना. ओके, सो यहाँ पे कैटेनेशन आप देख सकते हैं, ये है प्रोपेन का कैटेनेशन, ये है ब्यूटेन का और ये साइक्लोब्यूटेन है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है वो किसकी होती है? कार्बन की होती है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन बी, कार्बन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन सॉल्यूशन इज? जो एसिड होता है वो सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन में मोस्टली मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वाटर होते हैं और बोथ ए एंड बी. आइए इसको देखते हैं. सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक वाटर सॉल्यूशन लिया गया है और इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिया गया है. ठीक है, अब इसको जब वाटर में रखा गया तो यहाँ पे ये H+ और Cl- में टूट गया है. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? आयंस है. यहाँ पे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वाटर में क्या है? Na+ और OH- में टूट गया. तो हम कह सकते हैं कि वाटर सॉल्यूशन में ये क्या बन रहा है? आयोनिक आयंस बन जा रहा है. क्या बन रहा है? आयंस बन जा रहा है. ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड इन सॉल्यूशन इज मोस्टली आयंस, दैट इज ऑप्शन बी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The element with atomic number 14 is hard and forms acidic oxide and a covalent halide.
इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एलिमेंट बिलोंग, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, मेटल और एलॉय। अब जब क्वेश्चन इतना बड़ा हो तो उसको देख के डरना नहीं है। सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे सेंटेंस को और देखेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं एलिमेंट यानी पीरियोडिक टेबल पे। एटॉमिक नंबर 14 किसका होता है? सिलिकॉन का होता है और ये एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। हार्ड एंड फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, ये क्या बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड बनाता है और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। कैसे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है? इसका 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आउटर सेल में होते हैं, 1 2 3 और 4, और ये इसे एक बॉन्ड इधर बनाता है, एक इधर बॉन्ड बनाता है, एक इधर बॉन्ड बनाता है और एक इधर बॉन्ड बनाता है, तो ये है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली आइए इसको देखते हैं कि सिलिकॉन जो है वो क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, एलॉय है, क्या है देखते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका पीरियोडिक टेबल, इधर जो है ये इस साइड में ये मेटल है, इधर जो इस साइड में है ये नॉन मेटल है, और ये जो जिग जैग लाइन आप देख रहे हैं ये है आपका मेटलॉइड, और यहीं पे आप सिलिकॉन को देख सकते हैं। तो सिलिकॉन बेसिकली क्या है? मेटलॉइड है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेटलॉइड। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Molecules are too small to be seen with naked eyes, but they can be seen with the help of। ऐसे तो बहुत मुश्किल है कि आप किसको देख सकें, इलेक्ट्रॉन को देख सकें, लेकिन फिर भी हम इलेक्ट्रॉन को देख पाते हैं लेबोरेटरी में, किसके हेल्प से? पेरिस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और बाइनोक्यूलर्स। सो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन लगा हुआ है, फिर बीम पास होती है, लेंसेज लगे हुए होते हैं इसमें, ठीक है। और हमें इलेक्ट्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है इसके अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? आंसर आपका हो जाएगा मॉलिक्यूल दैट इज टू स्मॉल, ये देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, दैट इज ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जब भी कोई क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपके लिए लेकर आना चाहूँगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिल्वर क्लोराइड टर्न डैश इन सनलाइट, ऑरेंज, वाइट, ग्रे और रेड। अगर मैं सिल्वर क्लोराइड की बात करती हूँ तो आइए यहाँ पे देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ग्लास रखा हुआ है, चाइना डिश है, और इसमें सिल्वर क्लोराइड है। जब इसमें सनलाइट आ रहा है तो ये ग्रे कलर में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? ग्रे कलर में चेंज हो जा रहा है। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे कलर इन द सनलाइट। हो रहा है रिएक्शन क्या? 2AgCl है, ये जो है वो ब्रेक हो जा रहा है, किस में ब्रेक हो जा रहा है? 2Ag में ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, और Cl2 में ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। Cl2 जो है वो है क्लोरीन गैस और सिल्वर जो है वो है आपका सॉलिड। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द सनलाइट, दैट इज ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन सेल विल हैव मैक्सिमम ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ न्यूक्लियस है और इसके आगे बाहर में होता है के सेल, फिर एल होता है, फिर एम होता है, फिर एन होता है। सबसे बाहर वाला क्या होता है? एन होता है। जब भी हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना होता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2n²। ओके, सो के जो है उसको 1 बोला जाता है, एल को 2 बोला जाता है, एम को 3 बोला जाता है और एन को 4 बोला जाता है, ठीक है। तो 2 × 4 का स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर आपका 32। सो आंसर इज 32, ऑप्शन डी। Okay, moving to the next question. To how many carbon atoms is each carbon atom bonded in the diamond? इसमें ये पूछा गया है कि एक कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड हैं डायमंड में, डायमंड में कितने एटम अटैच्ड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं डायमंड का। ओके, डायमंड जो होता है उसमें कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, और हर एक कार्बन एटम के साथ 4 कार्बन एटम जो है वो अटैच होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे तो आप देख सकते हैं कि 5 कार्बन एटम है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच होता है, ठीक है। तो ये एक सेंटर कार्बन अगर आप इसके साथ ले ले तो एक ये कार्बन, 1 2 3 और 4, यानी 4 कार्बन एटम इससे अटैच होता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ओके, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? हाउ मेनी कार्बन एटम्स इज ईच कार्बन एटम बॉन्डेड इन डायमंड। तो आंसर का 5 नहीं होगा, आपका आंसर 4 होगा, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड पोटाशियम सल्फेट आर पोटाशियम, ऑल ऑफ द अबव, सल्फर और ऑक्सीजन। ओके, सो पोटाशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो ये है K2SO4। ओके, सो इसमें आप देख रहे हैं कि पोटेशियम भी है, सल्फर है ही, ठीक है, ऑक्सीजन भी है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज ऑल ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज आर डिफरेंट, सिमिलर, वेरियस और नॉट सिमिलर। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि होमोलोगस सीरीज होता क्या है। आपने जरूर एल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में सुन रखा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं अल्केन की, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला है CnH2n+2। इसके बेस पे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये सारे की जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी वो सेम रहेगी, क्योंकि ये एक होमोलोगस सीरीज़ है, अल्केन की कैटेगरी है, ये अल्कीन की कैटेगरी है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी है, तो ये आपस में सिमिलर होगी, ओके। तो जब भी हम होमोलोगस सीरीज़ की बात करते हैं तो होमोलोगस सीरीज़ में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सिमिलर होती है, दैट इज़ ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द एटम, न्यूक्लियस, वैकेंट स्पेस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और प्रोटॉन क्लाउड। अगर मैं बात करूँ कि मास कहाँ पे होता है, तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे आप और मैं, हमें पता है कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन होता है, और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो मास बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, रिजाइड कर रहा है न्यूक्लियस में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक, ओके। अब है व्हाट इज द पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, आइए पीएच स्केल को एक बार देखते हैं तो उससे आपको पता चलेगा, अंदाज़ा लगेगा। ये है आपका पीएच स्केल, ठीक है। इसकी रेंज जो होती है वो 0 से 14 तक होती है, ओके। 0 से लेकर 7 तक जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है, 7 में क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, और 7 से 14 जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ओके। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बेसिक सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ग्रेटर देन 7, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following alloys contains mercury as one of its constituents? सोल्डर में, सोल्डरिंग जो हम करते हैं, जो जोड़ने के लिए, पीसीबी सर्किट को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग करते हैं। स्टेनलेस स्टील में, जिंक अमलगम में और एल्निको में मर्क्यूरी किस में पाया जाता है, आइए देखते हैं। ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमलगम क्या होता है। अमलगम इज एन अलॉय ऑफ मर्क्यूरी विथ वन और मोर मेटल्स। अमलगम जो होता है वो बेसिकली मर्क्यूरी के साथ एक और मेटल अटैच होता है, जैसे आप कह सकते हैं जिंक अमलगम, गोल्ड अमलगम, सिल्वर अमलगम। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेंटल अमलगम में सिल्वर है, जिंक है, कॉपर है, टिन है, लेकिन मर्क्यूरी मस्ट है अमलगम में, ओके। सो यहाँ पे आप पूछा गया है कि मर्क्यूरी किस में है, तो ये हो जाएगा जिंक अमलगम। यहाँ पे सिर्फ अमलगम लिखा रहता तब भी आपका आंसर यही होने वाला था, ओके। सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कोल, कार्बन डाइऑक्साइड इन ट्रेस अमाउंट एंड CO2, ओके। आइए देखते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर में क्या है। ये है आपका एटमॉस्फेयर, अर्थ का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी गैसेस मौजूद है, H2 है, N2 है, H2O है, CO2 भी है और CO भी है, लेकिन CO2 ज़्यादा अमाउंट में है, CO और ट्रेस अमाउंट में है, थोड़े से अमाउंट में है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, हम क्या कह सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ CO in trace amount and CO2. So option D will be your answer. Moving to the next question. The arrangement of particle is most ordered in the case of solids, liquids, gas and plasma. अब अगर मैं बात करूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस की, तो यहाँ पे देखिए ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और गैस है। अगर मैं मैटर की, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बात करूँ तो इसमें ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट जो है, स्ट्रिक्ट अरेंजमेंट जो है वो सॉलिड में होता है, देन लिक्विड में होता है, गैस में तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं होता पार्टिकल्स का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड है, ये लिक्विड वाटर का एग्जाम्पल ले लीजिए, गैस में तो इधर उधर भाग रहे हैं सब पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाने वाला है आपका, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड, तो ये कहाँ पे होगा, सॉलिड में होता है, यानी ठोस में होता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन, ऑक्साइड आयन, हाइड्राइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। जब भी हम बात करते हैं पीएच सॉल्यूशन की तो उसमें होता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O+, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर टू डिफरेंट एटम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स आयंस एक्सचेंज्ड, ऑक्सीडेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, ओके। सो अगर मैं बात करूं AB प्लस CD, ठीक है, और रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया, AD प्लस BC, इन दोनों ने रिएक्शन कर लिया और इन दोनों ने रिएक्शन कर लिया, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, और इसी में क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज हो जा रहे हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द क्लास, ओके। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ओके। और अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ओके। क्विज़ भी आता है डेली, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और क्विज़ को डेली अटेम्प्ट कीजिए, ओके। सो बिफोर फिनिश द क्लास,
If people are doubting how far you can go so far that you can't hear them anymore by Michelle. इसमें ये बोलने की कोशिश की गई है कि अगर कोई आप पे डाउट करता है कि आप कितनी दूर चले जाओगे, इट मीन्स कहाँ तक सफल हो पाओगे, तो आपको अपनी सफलता ऐसी जगह पे, अपनी सक्सेस ऐसी जगह पे पहुँचानी है कि वो बंदा आपको इमेजिन भी ना कर सके कि आप इतना सक्सेसफुल हो सकते हो. सो इसीलिए आपको हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क जारी रखना है और ये ऑपरेशन BD की जॉब आपको लेके रखना है. ओके, सो थैंक यू सो मच. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.